दोस्तों तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज के फिर टॉप 50 क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं, जो बहुत ही एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो एग्जाम में और न्यू क्वेश्चन भी इस टाइप का बनता है। आप मेरे क्लास के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, मेरे क्लास करने का आप जा करके एनटीपीसी हो, प्रीवियस ईयर हो, तो या फिर मतलब रेलवे का किसी भी प्रीवियस ईयर हो, ग्रुप डी या फिर आप बोलिए टेक्नीशियन का या आरपीएफ का, किसी भी एग्जाम का आप जाके तो इत्मीनान से प्रेस लगाइए। अगर नहीं बनता है तो आप मेरे आके कमेंट करिए, सर जो आपने पढ़ा रहे हैं ये रेलवे का पैटर्न से नहीं पढ़ा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हम छाट करके लाते हैं, एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखते हैं। वर्तमान में भारत के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी आचार्य देवव्रत, ऑप्शन नंबर सी रघुवर्धन दास, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। ऑप्शन नंबर 1 सीपी राधाकृष्णन कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, ये ध्यान रखिएगा जो बोल रहे हैं मैं। ऑप्शन नंबर बी आचार्य देवव्रत कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं। ऑप्शन नंबर सी रघुवर्धन दास, ये कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, ये कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। ठीक है, ये चीज़ चारों एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन गए, इसका हमको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सीपी राधाकृष्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किसने की? क्या बोला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है विजय लक्ष्मी थी, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट थी, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। क्या थी? भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा हूँ। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन इसके बजाय वह अमेरिका तट पर पहुंच गया? यानी भारत को खोज करते करते वह अमेरिका पहुंच गया। ऑप्शन नंबर है चंगेज खां, ऑप्शन नंबर वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्रिस्टो कोलंबस। और चंगेज खां ये आक्रमणकारी था जो भारत में आक्रमण किया। वास्को डी गामा खोज किसने किया? भारत में का खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने ही खोज किया था 1900 के सन 1900 के लगभग में। ठीक है, सिकंदर ये भी वर्ल्ड का जो बोला जाता है दुनिया का मतलब 75% में ये अपना आकर्षित कर लिया था। लेकिन जब भारत में पंजाब के पास पोरस नदी, वहाँ पे आ करके इसके फौज ने हार मान गई थी। किसके? सिकंदर के। सब चीज़ याद रखिए, किस नदी के किनारे? पोरस नदी के किनारे इसके सिकंदर के सिपाही ने हार मान गए थे, तो फिर वापस छोड़ दिया। तो उसके बाद ये युद्ध करना छोड़ ही दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा हम। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादतगाह पूजा स्थल निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन नंबर है 1975, ऑप्शन नंबर है 1980, ऑप्शन नंबर सी 1918 1660, ऑप्शन नंबर डी 1526। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी के सहायक नहीं, यानी कि गंगा नदी से नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर है सोन नदी, ऑप्शन नंबर गोमती नदी, ऑप्शन नंबर सी जमुना नदी, ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती, गंगा से नहीं मिलती है कहीं पे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा हम। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला द्रविड़ स्थल थैली है? ऑप्शन नंबर है एलोरा का, ऑप्शन नंबर बी हम्पी का, ऑप्शन नंबर सी कोणार्क का, ऑप्शन नंबर सी खजुराहो का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हम्पी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर है जब फोटोसिंथेसिस होती है इसके लिए किस कौन सा गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन की, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ये छोड़ता है ये प्रकाश संश्लेषण के बाद। जरूरत क्या चीज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। जो इंसान बोलता है उसका जो सांस छोड़ता है उसमें जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी के बारे में ये बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मैट्रिक का क्वेश्चन है, कोई भारी है नहीं, लेकिन एग्जाम में आया है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है हम। किस संस्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है बंगाल को, ऑप्शन नंबर बी बिहार को, ऑप्शन नंबर सी पंजाब को, ऑप्शन नंबर डी अवध को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवध। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा हम। अभी तक के सबसे कम उम्र वाले यूनिसेफ के राजदूत कौन है? राजदूत मतलब एम्बेसी। ऑप्शन नंबर है मिली बॉबी ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी लियो नेल मेसी, ऑप्शन नंबर सी लिली सिंह, ऑप्शन नंबर डी प्रियंका चोपड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मिली बॉबी ब्राउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारत के किस राज्य में अधिक उर्वरक की खपत होती है? ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी
बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह किसी सीधी रेखा में प्रदर्शित की जाती है, मतलब कहीं पे देखते ना एक साथ बहुत सारा झंडा खड़ा रहता है, तो इसकी स्थिति क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बीच में खड़ा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए दाएं और झुके रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बाएं और झुके रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी पंक्ति में कहीं भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाएं और झुकी होना चाहिए। चलिए तो फिर क्वेश्चन आगे देखते हैं। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए, है ना फ्रेंड्स, कमेंट करते रहिएगा तो आपका माइंड मेरे साथ काम करते रहेगा। कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर मतलब मान के चलिए कि बस एक तरफ से हम पढ़ा रहे हैं, बस आप सुन रहे हैं, स्पीकर वाला काम हो जाएगा। आपको माइंड को एक्टिव रखना, ठीक है। चलिए मेरे साथ अभी इसका कमेंट कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। 1920 के दशक में झांसी के क्या बोला, झांसी के सतार नदी के पास, झांसी के सतार नदी के पास किस क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचार्य के उपनाम करते इस्तेमाल किया था, शिविर किया था, शिविर स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए खुदीराम बोस को, ऑप्शन नंबर भगत सिंह को, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आजाद। कब? 1920 में। कहाँ? झांसी नदी, झांसी में सतार नदी के पास। ये सब एकदम पॉइंट याद रखिएगा जहाँ टिक लगाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? भारत का पहला अनुवांशिक बैंक। ऑप्शन नंबर है कोचीन, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सूरत। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अनुवांशिक के बारे में बोला, ये साइंस रिलेटेड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारतीय रेलवे द्वारा किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ठीक है, चलिए तो देखते हैं। शिकायत निवारण, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेल के समय के सही बताना, ऑप्शन नंबर सी टिकट आरक्षण, ऑप्शन नंबर मूलभूत सेवाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि जिस टाइप का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा हूं। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या यानी कि फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर डिवाइड नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूट नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी डायनामिक नेम सिस्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोमेन नेम सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा हूं। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है? वस्तु से बड़ा, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से बड़ा बनाता है। ऑप्शन नंबर है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। सर विलियम जॉन ने, किस वैज्ञानिक नाम सर विलियम जॉन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन नंबर है 1888, ऑप्शन नंबर बी 1858, ऑप्शन नंबर सी 1784, ऑप्शन नंबर डी 1885। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी 1784। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ, जो कि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखिए क्योंकि ये क्या पूछा है, पब्लिक ट्रैफिक के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है देखते हैं। यातायात प्रबंधक के लिए चेन्नई यातायात के यानी कि चेन्नई ट्रैफिक पुलिस के बारे में बोला, चेन्नई ट्रैफिक पुलिस के बारे के द्वारा प्रतियुक्त रोबोट का इस्तेमाल किया गया है। रोबोट का किसके लिए, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है चेन्नई ट्रैफिक पुलिस के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है किट, ऑप्शन नंबर बी रोबोकॉप, ऑप्शन नंबर सी रोडियो, ऑप्शन नंबर डी गाटियो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। अभी हाल ही में यूनेस्को से अलग हुए कौन कौन देश हैं, यानी यूनेस्को से अलग हो गए, ये उनके अंदर में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ये इजराइल और यूएसए, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी और इटली, ऑप्शन नंबर डी जापान और भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजराइल और यूएसए, यानी यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। इकोनॉमिक्स नाइट मेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन नंबर रघुराम राजन ने, ऑप्शन नंबर बी चौधरी चरण सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर ने, ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौधरी चरण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि मिक्सिंग कितनी है? ऑप्शन नंबर है
0.03%, ऑप्शन नंबर ए 0.3%, ऑप्शन नंबर सी 30%, ऑप्शन नंबर डी 1%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.03%। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्न बिल उत्सव को राजस्व उत्सव घोषित किया? ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। क्या किया है? पक्के हॉर्न बिल को उत्सव को ये राज्य के में घोषित कर दिया है, यानी कि इस त्यौहार को राज्य के त्यौहार घोषित कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा हूँ। प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र मध्य के किस जिले में आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर है बैतूल, ऑप्शन नंबर ए मांडला, ऑप्शन नंबर सी खंडवा, ऑप्शन नंबर डी इटारसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मांडला। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। इस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित? ऑप्शन नंबर है कच्छ, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी वापी, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। चलिए कमेंट मेरे साथ आप करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित नहीं? ऑप्शन नंबर है जंजीरा का किला, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर का किला, ऑप्शन नंबर सी बांधव का किला, ऑप्शन नंबर डी आसिरगढ़ का किला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंजीर का किला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। असंगत विकल्प को चुने। ऑप्शन नंबर है सरीसृप यानी रेप्टाइल, ऑप्शन नंबर स्तनधारी यानी मैमल्स, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य यानी आदमी या मैन, ऑप्शन नंबर डी पक्षी एवियन। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी मनुष्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन का हिस्सा नहीं है? आदमी का उत्सर्जन का हिस्सा नहीं। ऑप्शन नंबर है संग्रहण नलिका, ऑप्शन नंबर बी कोशिका गुच्छ, ऑप्शन नंबर सी बोमेन कैप्सूल, ऑप्शन नंबर डी श्वास नलिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्वास नलिका, क्योंकि यहाँ से आदमी निकलता है, उत्सर्जन नहीं छोड़ता नहीं है, निकल लेता है, अंदर निकल लेता है, अंदर डाल लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारत और नेपाल के बीच निम्न में से किस भूभाग का विवाद चल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको मतलब घोल के पी ही जाइए इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर है सिंकाकू, ऑप्शन नंबर कुरिल, ऑप्शन नंबर सी सीनो, ऑप्शन नंबर डी कल्पलानी, इस काला पानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी काला पानी। चलिए साथियों कैसा लगा, और इसी का मतलब मान के चलिए इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये स्टार लगा लीजिए एकदम ये क्वेश्चन को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे क्लास को आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग देखते हैं लाइक करते हैं अच्छी बात है, लेकिन कमेंट कीजिए कि किस टाइप का क्लास मेरा लगा आपको और किस टाइप का आपको ज़रूरत है। फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा हम। भारत के प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर है स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर है सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमण। स्मृति ईरानी क्या चीज है? बाल विकास की मंत्री थी। कब? 2024 इलेक्शन से पहले। अभी ये इलेक्शन हार चुकी है। कहाँ से ये थी स्मृति ईरानी? अमेठी से सांसद थी, ठीक है। सुषमा स्वराज कौन? एस जयशंकर से पहले फॉरेन मिनिस्टर थी ये, यानी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। श्रीमती प्रतिभा पाटिल ये कौन? ये प्रथम राष्ट्रपति रही है, महिला राष्ट्रपति प्रथम रही श्रीमती प्रतिभा पाटिल। निर्मला सीतारमण ये अभी वर्तमान में वित्त मंत्री है, और क्या बोला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन थे? निर्मला सीतारमण। तो चलिए इससे 2 क्वेश्चन बन जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी से निर्मला सीतारमण वर्तमान में वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर है, और ये पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री पहली बनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारत में इनमें से किसको पदच्युत करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लागू नहीं होता? ऑप्शन नंबर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर है सटीवा, ऑप्शन नंबर बी मैमल्स, ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सटीवा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा हूं। अंकुर के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? कौन सा भाग? ऑप्शन नंबर है बीज पत्र, ऑप्शन नंबर बी मूलांकर, ऑप्शन नंबर सी परलांकुर, ऑप्शन नंबर डी दलपुंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूलांकुर। जब कोई चीज़ रोपते हैं तो मतलब उसका कौन सा भाग है
जिससे फुनगी निकलना स्टार्ट होता है। तो इसका क्या नाम है? मूलांकुर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा हूँ। रैम किस प्रकार के संग्रहण मेमोरी? ऑप्शन नंबर है ऑफलाइन, ऑप्शन नंबर बी तृतीयक, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक, ऑप्शन नंबर डी प्रथम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर है 1024 बाइट, ऑप्शन नंबर 1028 बाइट, ऑप्शन नंबर सी 1000 बाइट, ऑप्शन नंबर डी 1021 बाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1024 बाइट। 1 किलोबाइट मतलब ये बाइनरी प्रणाली में जो जनरल में होता है ना, 1 किलो का मतलब 1000 किलो, 1000 ग्राम, तो 1000 होता है, लेकिन ये बाइनरी में पूछा है तो इसका ये हो जाएगा 1024। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। गांधी जी के किस एक्ट अधिनियम के खिलाफ लड़ने या सत्याग्रह करने का फैसला लिया गया था? किस एक्ट के खिलाफ? ऑप्शन नंबर ए रॉयलेट एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर बी देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर डी विनिमय अधिनियम 1773। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉयलेट एक्ट 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा हूँ। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 6 साल तक लगातार बने रहे, उस व्यक्ति का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 साल तक, क्योंकि स्वतंत्र से पूर्व यानी कि आज़ादी से पहले का बात पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है मौलाना कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर सी आचार्य केवी कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। अजय न्यूनीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कैसा होता है, यानी कोड कैसा होता है? ऑप्शन नंबर है पीला, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी गुलाबी, ऑप्शन नंबर डी लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा हूँ। इनमें से किस संस्था को 55 साल कंप्लीट हो चुका? ऑप्शन नंबर है इसरो, ऑप्शन नंबर बी BARC बार्क, ऑप्शन नंबर सी हॉल, ऑप्शन नंबर डी DRDO। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इसरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। चक्रवात पावुक का उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई? ऑप्शन नंबर है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी द्वीप समूह में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड की खाड़ी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव से रोकने के लिए मदद करता है? ऑप्शन नंबर है शेल्टर बेल्ट, ऑप्शन नंबर बी समोच्च जुताई, ऑप्शन नंबर सी कृषि वानिक, ऑप्शन नंबर डी पट्टीदार खेती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शेल्टर बेल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारत के संबंध निम्न में से कौन सा युग में सही? ऑप्शन नंबर ए ग्रेट हॉर्नबिट असुरक्षित, ऑप्शन नंबर बी काला हिरन दुर्लभ, ऑप्शन नंबर सी निकोबारी कबूतर लुप्तप्राय, ऑप्शन नंबर डी एशियाई हाथी स्थानिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ग्रेट हॉर्नबिट असुरक्षित। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न विकल्पों में से असंगत को चुने, मतलब जो इसमें से डिफरेंट कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर काटना, ऑप्शन नंबर बी फिसलना, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य, ऑप्शन खींचना, ऑप्शन नंबर डी वाहन चलाना। कहीं ना कहीं सब खींच रहा है, चल रहा है, मतलब रनिंग में है, मतलब आप कर रहे हैं। अब फिसलना मतलब अचानक से आदमी जो अचानक हो जाता है। काटना आदमी खुद काम किया, खींचना खुद ही किया, वाहन चलाना खुद ही किया। फिसलना मतलब बगैर सोचे हुए इंसान का जो हो जाता है, अचानक जो प्रतिक्रिया हुई जिसके कारण ये अलग हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। निम्नलिखित में से किस पहलाज नीलानी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष पदभार ग्रहण किया गया? ऑप्शन नंबर अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर बी प्रसून जोशी, ऑप्शन नंबर सी शीला दीक्षित, ऑप्शन नंबर डी जया बच्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रसून जोशी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ता भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी विकसित माइक्रो प्रोसेसर कर डिजाइन करके इसे बूटअप किया, इसको मतलब बढ़ावा दिया, मतलब कंप्लीट किया, जिसका उपयोग मोबाइल कंप्यूटिंग उपकरणों में किया जाता है? ऑप्शन नंबर है IIT रुड़की, ऑप्शन नंबर बी IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर डी IIT मुंबई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा हूँ। किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्यमान की कृति? ऑप्शन नंबर है बीरबल की, ऑप्शन नंबर बी गुलबदम बेगम की, ऑप्शन नंबर सी अलबेरूनी का, ऑप्शन नंबर डी इब्न बतूता। बीरबल का बहुत करीबी रहने वाला जो था वजीर अकबर का कौन था? बीरबल। अकबर का बहुत करीबी रहने वाला वजीर कौन था? याद रखिएगा, एग्जाम में बराबर ये क्वेश्चन पूछता है, बीरबल। ठीक है। गुलबदन बेगम
ये हुमायूं के बहन भी थे और हुमायूं के बुक भी लिखे थे, किताब भी लिखे थे गुलबदन बेगम, ठीक है, हुमायूं का जीवन के बारे में। इसका राइट आंसर किताबुल हिंद का क्या हो जाएगा, अल-बिरूनी। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो भी रहेगा नॉलेज आपको हम देंगे, ठीक है, जो एग्जाम से रिलेटेड है वो बात आपको हम देंगे, बताएंगे। ज़्यादा हम नहीं लिख पाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जिसके कारण हम लिख नहीं पाते हैं ज़्यादा, और एग्जाम में है भी टाइम नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46। सैद्धांतिक रूप से एक खुली किताब केवल कुछ पन्नों द्वारा बने कौन होता है? ऑप्शन नंबर समकोण, ऑप्शन नंबर ए न्यून कोण, ऑप्शन नंबर सी त्रिज्यू कोण, ऑप्शन नंबर डी अधिक कोण। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी त्रिज्यू कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की संबंध में प्रावधान है? यानी कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल करके बैठेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में कहा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 108 के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32 के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43 के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108 के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत एक सहयोगी सदस्य है, ऑप्शन नंबर है LAIA, ऑप्शन नंबर ए आसियान, ऑप्शन नंबर सी साफ्टा के, ऑप्शन नंबर डी नाफ्टा के। किसके सहयोगी हैं? साफ्टा के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा है। रक्षा मंत्रालय और विकास संगठन यानी डिफेंस मिनिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1958, ऑप्शन नंबर डी 1952। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1958। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी भारतीय सरकारी कंपनी के इस्पात संयंत्र प्रबंधक यानी मैनेजमेंट का जो हेड है, ऑप्शन नंबर है कौन सा है? HSL, ऑप्शन नंबर बी HSAIL, ऑप्शन नंबर डी भेल, ऑप्शन नंबर डी DVC। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल यानी SAIL। तो चलिए गाइज क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप आंख मूंद करके एकदम इसको देखिए, मेरा बात की विश्वास मत कीजिए, आप जाइए एकदम खुद से आप देखिए, आप प्रीवियस ईयर का बुक मार्केट से उठाइए और क्वेश्चन कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो बोलिए कि सर आप लेटेस्ट पैटर्न पे नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी आप रेलवे से रिगार्डिंग नहीं पढ़ा, रेलवे से संबंध में नहीं पढ़ा रहे हैं। हम ऐसा होता है तो हम SSC के भी क्वेश्चन हम करवाते हैं, स्टेट PCS का भी करवाते हैं, और भी दीगर एग्जामिनेशन है उसका करवाते हैं, लेकिन हम नहीं, क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का चांस जो पैटर्न है और चांस बनता है वही क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन छाट करके लाते हैं। इस चीज़ मेरा मेहनत का आप याद रखिए, और आप भी साथ ही साथ मेरे साथ मेहनत कीजिए, और चैनल को फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपको जेन्युइन मैं क्लास आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।